हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से बी फॉर बिहार बोर्ड चैनल पर। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग कर्वक चैप्टर के पहले पद को पढ़े थे। आज है हम लोग कर्वक चैप्टर के दूसरे पद को पढ़ेंगे। अब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम यहाँ पर बता देते हैं कि ये 2 लाइन है, ये अंडरलाइन किया गया है। उसके बाद 1 2 3 4 लाइन है, अंडरलाइन किया गया। उसके बाद सिंगल लाइन है, उसके बाद डबल लाइन है, ये अंडरलाइन किया गया। ये कहाँ है अंडरलाइन किया गया, वो सब पिछले क्लास में बता दिया गया। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखिए, उसके बाद यहाँ पर आइए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला पंक्ति यहाँ पर बोल रहा है, मोहम्मद यही कभी जोड़ी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। मोहम्मद मतलब क्या बोल रहे हैं कि मतलब मैं, मतलब मलिक मोहम्मद जैसी। यही मतलब यहाँ पर क्या है कि मतलब यह कवि मतलब कविता, जोड़ी मतलब जोड़कर, और सुनाना मतलब सुनाया। मतलब इस पंक्ति के माध्यम से मलिक मोहम्मद जैसी कह रहे हैं कि मैंने इस कविता को है रच करके सुनाया है। सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जो भी मेरी कविता को सुना है उसे प्रेम का पीर का अनुभव हुआ है। जो भी मेरी कविता को सुना है उसे प्रेम का पीर का अनुभव हुआ है। क्योंकि जोड़ी लाई रकत के लाई, क्योंकि मैंने इस कविता को है रक्त के लय से सींचा है। रक्त के लय से सींचा है। गाढ़ी प्रीति नन जल भय, और गाढ़ी प्रीति के नयन के जल में भिगोया है। मतलब इस पंक्ति के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि जब मैं इस कविता की रचना कर रहा था तो रक्त के लय से इसको सींचा। उसके बाद जब इस कविता की रचना कर रहा था तो उसके बाद मेरे आँख से है गाढ़े गाढ़े आंसू निकल रहे थे, इसलिए इसको नयन के जल में भी भिगोया भी है। अगले पंक्ति पर चलते हैं। अगले पंक्ति क्या बोल रहा है, ओ मन जानी कवित अस्किन्हा, ओ मन जानी कवित अस्किन्हा, मकु यरह जगत मह चिन्हा। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं, मैंने इस कविता की रचना जानबूझ करके किया है। मैंने इस कविता की रचना जानबूझ करके किया है। मकु यरह जगत मह चिन्हा, क्योंकि मेरे मरने के बाद मेरा आखिरी निशानी इस जगत में, इस संसार में मेरा यह कविता, मेरा यह कहानी, ये मेरा पद रह जाएगा। ये इस पंक्ति के माध्यम से कवि कह रहे हैं। आगे ये कहते हैं, कहाँ सो रतन सेनी असराजा, कहाँ सुबह असी बुद्धि उपराजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, कहाँ राधो जय किन बखानु, कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई नहीं रहा जग रही कहानी। अब देखिए 1 2 3, ये 3 वो लाइन है। ये तीनों लाइन है आपका इतिहास से जुड़ा हुआ है, और ये इतिहास से जुड़े हुए लाइन को है मलिक मोहम्मद जैसी है अपने पद में मेंशन किए हुए हैं, और इसके माध्यम से कुछ संदेश दे रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं। अब इस 3 लाइन में हमको इसको समझने के लिए 3-4 पात्र को देखना है। जैसे यहाँ पर एक रत्नसेन है, इस पात्र को देखना है। उसके बाद यहाँ पर एक अलाउद्दीन खिलजी है, इस पात्र को है समझना होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, राधो है। राधो मतलब राघव चेतन है, एक व्यक्ति है, यह भी एक पात्र है, इसमें बनता है। उसके बाद यहाँ पर स्वरूप पद्मावती रानी है, मतलब यहाँ पर एक पद्मावती एक रानी है, इसको समझना है। देखिए दोस्तों, यह जो लाइन लिया गया है, ये आपका भारतीय इतिहास से जुड़ा हुआ है, भारत की मिडाइवल हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। क्या है कि मिडाइवल भारत में देखेंगे तो भारत में है आपका हिंदू शासक भी था, और उसके बाद मुस्लिम शासक भी था। राजस्थान के क्षेत्र में आपका राजपूत शासन था, कुछ इलाकों को छोड़ दे तो, ठीक है। और उसके बाद है भारत के लगभग हिस्से पर है मुस्लिम शासन था। इसमें से दिल्ली एक केंद्र था भारत का, वहाँ से आपका खिलजी शासन चल रहा था इनके समय में, रत्न सेन के समय में। क्या होता है कि रत्न सेन के दरबार में एक राघव चेतन नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। लेकिन राघव चेतन का है विवाद हो जाता है रत्नसेन से, राजा रत्नसेन से, और इनकी पत्नी से, पद्मावती से। अब राघव चेतन को है अपमानित किया जाता है रत्नसेन के द्वारा, राजा रत्नसेन के द्वारा, रानी पद्मावती के द्वारा। उसके बाद है ये लोग हैं, मतलब इनको अपने दरबार से निकाल देते हैं। उसके बाद ये निकल जाते हैं। उसके बाद बदला लेने के लिए रत्नसेन से ये चले जाते हैं इसके प्रतिद्वंदी के पास में चले जाते हैं। ये चले जाते हैं दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी के पास में। अलाउद्दीन खिलजी के पास में जब ये जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पर ये कहते हैं कि मतलब कि विश्व की सबसे जो सुंदरी है, जो राजस्थान की रानी है, वो रत्नसेन की रानी है, उसका नाम है पद्मावती। उसके बाद है अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती को पाने के लिए है
ये मतलब राजस्थान के क्षेत्र में चला जाता है अपने सेनाओं को लेकर के, उसके बाद आक्रमण कर देता है। लेकिन आक्रमण तो कर देता है, उसके बाद वो सम्राट जो होता है राजा जो होता है रत्नसेन, ये आत्मसमर्पण नहीं करता है क्योंकि उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ये कमज़ोर थे। लड़ते हैं भाई, वीरता के बात ये लड़े, लेकिन ये अपने जान को गँवा दिए। अब जब जान गँवा दिए तो उसके बाद है अलाउद्दीन खिलजी है, रानी पद्मावती को है पाने के लिए वो महल में प्रवेश कर गए। अब जब प्रवेश में किया तो उसके बाद रानी को पता चला पद्मावती को कि राजा अब नहीं रहे, मर गए हैं। तो ये लोग पहले से ही प्लान करके रखे हुए थे कि अगर मैं इस युद्ध को नहीं जीत पाता हूँ तो उसके बाद रानी को है मतलब यहाँ पर आत्मसमर्पण करना नहीं होगा, या बोल सकते हैं क्या कि मुस्लिम आक्रांताओं के पास नहीं जाना होगा, वह अपने आप को मृत कर देंगे। राजस्थान में क्या है कि एक प्रथा चलता था, जब वो मुस्लिम शासन है राजाओं को आक्रमण करता था, उसके बाद है मतलब वहाँ की मतलब लड़कियों को है, वहाँ की रानियों को है अगवा कर लेता था, उसके बाद है उसके साथ दुर्व्यवहार करता था। जिससे बचने के लिए वहाँ पर महिलाओं ने एक प्रथा को स्टार्ट किया था। इस प्रथा का नाम है जौहर प्रथा। और इस प्रथा के तहत क्या होता है कि जब शासक है हार जाता था तो महिलाएं हैं अपने आप को बचाने के लिए, अपने देह को बचाने के लिए आग में है, चिता में है, जा कर के कूद जाती थी और उसके बाद जान दे देती थी, जिसे ही कहा जाता है जौहर प्रथा। और ठीक यहाँ पर भी हुआ था, रत्नसेन मर जाते हैं, उसके बाद रानी पद्मावती है, ये अपने आप को जौहर प्रथा के तहत मृत कर लेती हैं, आग लगा करके मर जाती है। और इनके साथ साथ में कई हजारों कन्याएं भी और उसके बाद कई महिलाएं भी है मृत हुए थे उस जौहर प्रथा में। तो यही बात को यहाँ पर ये मेंशन किए हुए हैं। क्या बोल रहे हैं कि कहाँ सो रतन सेनी यस राजा, मतलब कह रहे हैं कि कहाँ है अब वो राजा रतन सेन जो राजस्थान का राजा था। कहाँ सुबह असी बुद्धि उपराजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान है, अब वो भी नहीं रहा है इस दुनिया में, ठीक है। कहाँ राधो जैन की बखानो, कहाँ राघव चेतन है जो रानी पद्मावती के बारे में बखान किया था सुंदरता के बारे में अलाउद्दीन खिलजी से। कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कहाँ विश्व की सुंदरी पद्मावती रानी है, ये भी कोई नहीं रहा, ठीक है। कोई नहीं रहा, जग रही कहानी। अब कोई इस दुनिया में नहीं है, जग में रह गई है कहानी। ये इस पंक्ति के माध्यम से कवि बोल रहे हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं कि धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु। धनी मतलब धनवान, ठीक है। और उसके बाद पुरुष मतलब पुरुष, जस मतलब प्रतिष्ठा, कीर्ति मतलब सम्मान, यह हुआ, ठीक है। उसके बाद फूल मरे पर मरे न बासु। इस पंक्ति के माध्यम से कवि बोल रहे हैं कि धनी है वह पुरुष जिसने जस को मतलब प्रतिष्ठा को, सम्मान को है हासिल किया है। फूल मरे पर मरे न बासु, क्योंकि फूल मर सकता है लेकिन उसका सुगंध नहीं मर सकता है। ठीक कर रहे हैं, इस पंक्ति के माध्यम से कवि कर रहे हैं। मतलब देख रहे हैं ये सब आदमी से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो मतलब बहुत बुरा कार्य किए थे, लेकिन उसका भी मतलब यहाँ पर नाम लिया जा रहा है। और कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो अच्छा कार्य किए थे, उसका भी नाम लिया जा रहा है। तो यही कह रहे हैं कि मतलब धनी है वो पुरुष जिसने कीर्ति को हासिल किया, सम्मान को हासिल किया है, क्योंकि फूल मर सकता है लेकिन उसका सुगंध नहीं मर सकता है। आगे ये कहते हैं केई न जगत जस बेचा, केई न लिन जस मोल, केई न जगत जस बेचा, जस बेचना मतलब सम्मान बेचा। कोई नहीं है इस दुनिया में जिसने है जस को मतलब सम्मान को बेचा है। केई नहीं लिन जस मोल, और कोई नहीं इस दुनिया में जिसने है सम्मान का मोल किया है, सम्मान का मोल किया है। सम्मान बिकता नहीं है भाई, बनाया जाता है, ठीक है। और सम्मान कोई बेच भी नहीं सकता है। आइए कहते हैं जो यह पढ़े कहानी हम सबरे दुई बोल, जो भी मेरी कविता को पढ़ती है, जो भी मेरी कहानी को पढ़ता है, हमारे लिए सदैव दो शब्द बोल जाता है। ये मलिक मोहम्मद जैसी बोल रहे हैं। ये कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है, गजब लिखा गया। अगर आपको यह समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। अब फिर से हम यहाँ पर बता देते हैं कि अगर आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा तो व्याख्या करने के लिए आएगा तो ये 2 लाइन है साथ में दे देगा, इसीलिए हम इसको जोड़े हुए हैं। उसके बाद अगर फिर व्याख्या करने के लिए शॉर्ट में देगा तो उसके बाद 1 2 3 4 ये लाइन साथ में देगा, क्योंकि सभी का संबंध आपस में बनता है। उसके बाद ये 1 लाइन है सिंगल में आ सकता है, उसके बाद 1 2 लाइन है सिंगल में आ सकता है, लेकिन पद यानी लॉन्ग प्रश्न में आएगा तो उसके बाद पूरा पद दे देगा और उसके बाद कहेगा कि इसकी व्याख्या करिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये आपको समझ में आया तो बहुत अच्छा बात है। अब अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।